तो दोस्तों वैसे तो ग्रो आईपीओ का अलॉटमेंट ऑलरेडी आ चुका है एंड अब इसका लिस्टिंग आपको कल यानी 12 नवंबर को देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी लोगों को इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिला हुआ है एंड काफ़ी लोगों को इस आईपीओ का अलॉटमेंट नहीं मिला हुआ है। बट सवाल दोस्तों सबके मन में एक ही होगा कि आखिर लिस्टिंग के दिन हमें इस आईपीओ में कैसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए ताकि लिस्टिंग के दिन भी एंड लिस्टिंग के बाद भी इस आईपीओ में हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सके। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या लिस्टिंग के दिन हमें इस आईपीओ को होल्ड करनी चाहिए, सेल करनी चाहिए या फिर हमें इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए। तो अगर सेम कन्फ्यूजन दोस्तों आपके मन में है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग इस आईपीओ को एकदम से डिटेल में डिस्कशन करते हुए बात करेंगे कि आखिर हमें इस आईपीओ में लिस्टिंग के दिन कैसे स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। क्या हमें इस आईपीओ को होल्ड करनी चाहिए, सेल करनी चाहिए या फिर हमें इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए। तो आप दोस्तों बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको लिस्टिंग के दिन इस आईपीओ में कैसे स्ट्रेटजी बनानी चाहिए उसका एक बेटर व्यू मिल सके। तो फिर चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। अब चलिए सीधा आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इस आईपीओ के लेटेस्ट जीएमपी के बारे में, ताकि आपको पता लग सके कि इस आईपीओ में आपको कितना ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें इसके लेटेस्ट जीएमपी के बारे में तो फिलहाल अभी ग्रे मार्केट में वही लगभग 3 से 5% के आसपास तक डिमांड बना हुआ है। यानी अगर 5% के हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं लगभग 500 से लेके 700 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है आपको पर लॉट पे। बट याद रहे दोस्तों कि हमें इसके 5% के जीएमपी पे बिल्कुल भरोसा नहीं करनी चाहिए, इसलिए मे भी इसका लिस्टिंग फ्लैट भी हो सकता है या फिर 5% ऊपर नीचे हो सकता है। बट दोस्तों इस आईपीओ की लिस्टिंग जहाँ भी हो हमें हर सिचुएशंस के लिए रेडी रहनी चाहिए एंड इसके लिए हमें एक फुल प्रूफ स्ट्रेटजी बना के चलनी चाहिए। तो चलिए अब फाइनली बात करते हैं कि आखिर हमें इस आईपीओ में कैसे स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। क्या हमें इस आईपीओ को होल्ड करनी चाहिए, सेल करनी चाहिए या फिर हमें इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए। तो अगर सबसे पहले बात करें दोस्तों अगर इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री के बारे में तो फिलहाल दोस्तों ये जो कंपनी है अपना आईपीओ वही लगभग 33 के पी पे लेके आई थी। यानी कंपनी ने जो प्राइस में रखा हुआ था वो 95 रुपये से लेकर 100 रुपये के बीच में रखी थी। जबकि अगर इसका लिस्टिंग इस ग्रे मार्केट को देखते हुए 100 रुपये से लेकर 105 रुपये के आसपास लिस्ट हो सकता है। यानी अगर ये 105 रुपये के आसपास लिस्ट होता है तो इसका जो पी रेशियो रहेगा वो लगभग 35 के आसपास तक जा सकता है, जो कि इसके पीर के हिसाब से एंड इसके इंडस्ट्री के हिसाब से आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। बट फिर भी दोस्तों ये कंपनी अपने सेक्टर की मार्केट लीडर है, जिसके पास रिटेल ब्रोकिंग सेक्टर में लगभग 27% का मार्केट शेयर है। एंड वही नहीं दोस्तों, अगर आप इस कंपनी का फंडामेंटल देखते हो तो फंडामेंटल भी आपको काफ़ी सॉलिड देखने को मिल जाएगा। कंपनी एकदम से डेट फ्री है, जिसका आरओई लगभग 48% के आसपास एंड आरओसी ऑलमोस्ट 60% के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। एंड वही नहीं दोस्तों, लास्ट दिन तक आपको इस आईपीओ का सब्सक्रिप्शन भी ठीक ठाक देखने को मिल गया था, क्योंकि इस आईपीओ टोटल इशू साइज लगभग 6632 करोड़ के आसपास था, जिसमें से QIB का कोटा ऑलमोस्ट 75% के आसपास, HNI का कोटा 15% के आसपास एंड इवन रिटेल का कोटा ऑलमोस्ट 10% के आसपास रखा गया था। एंड दोस्तों बात करें QIB के सब्सक्रिप्शन के बारे में तो QIB कोटा में ये जो आईपीओ है वो लगभग 22 गुना के आसपास तक सब्सक्राइब हुआ था। जबकि अगर बात करें HNI कोटा के बारे में तो दोस्तों इस आईपीओ को HNI की तरफ से लगभग वही 14 टाइम्स के आसपास तक सब्सक्राइब किया गया था। जबकि अगर बात करें रिटेल कोटा के बारे में तो दोस्तों इस आईपीओ को रिटेल में लगभग वही 9.5 टाइम्स के आसपास तक सब्सक्रिप्शन मिला हुआ था। यानी अगर टोटल अगर इसका सब्सक्रिप्शन देखा जाए तो लास्ट दिन तक इस आईपीओ को वही लगभग 18 टाइम्स के आसपास तक सब्सक्राइब किया गया था, जो कि ठीक ठाक माना जाएगा इस आईपीओ के इस साइज को देखते हुए। एंड दोस्तों जैसे कि आप जानते ही हैं कि ये कंपनी जिस सेगमेंट से बिलोंग करती है, जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, अभी उसका डिमांड आगे काफ़ी अच्छा रहने वाला है। हालांकि दोस्तों ये कंपनी अपना आईपीओ तो हायर वैल्यूएशन पे लेके आई थी, बट कंपनी का फंडामेंटल ठीक है एंड कंपनी के पास काफ़ी अच्छा सा मार्केट शेयर है। तो अगर इन सभी को देखते हुए हम ज़्यादा नहीं अगर 50 का भी पी रेशियो लेते हैं तो लगभग इसका जो टारगेट निकल के आएगा वो आपको 150 के आसपास तक देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर नियर टर्म में मार्केट अच्छा रहता है, नियर टर्म में इस आईपीओ में अच्छा खासा डिमांड देखने को मिलता है तो मे भी ये अच्छा खासा 50 के पी के आसपास तक भी जा सकता है। एंड जब ये 50 के पी के आसपास तक जाएगा तो इजीली हमारा टारगेट लगभग इसमें 150 के आसपास तक देखने को मिल सकता है। इसलिए जिनको भी इस आईपीओ का अलॉटमेंट नहीं मिला हुआ है एंड वो इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो जी हाँ दोस्तों, इस आईपीओ में काफ़ी अच्छा खासा आपका फ्रेश एंट्री बन सकता है। आपको याद ही होगा कि आनंद राठी का आईपीओ अभी अभी आया था एंड उसके भी ग्रे मार्केट में कुछ खास डिमांड नहीं था, बट लिस्टिंग के बाद आप देख ही सकते हैं कि उस आईपीओ ने कैसे हमें रिटर्न बना के दिया हुआ है। एंड ये भी स्टॉक्स दोस्तों सेम सेक्टर से बिलोंग करती है, तो उम्मीद है
कि इस आईपीओ में भी, इस स्टॉक्स में भी हमें काफ़ी अच्छा सा नियर टर्म में रैली देखने को मिल सकती है। इसलिए ये जो आईपीओ है वो फ्रेश एंट्री के लिए भी ठीक रहने वाला है। बट वहीं अगर बात करें दोस्तों कि क्या जिनको भी इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिला हुआ है उन्हें इस आईपीओ को होल्ड करनी चाहिए या फिर सेल करनी चाहिए, तो नो फैक्ट दोस्तों, जो लोग भी इस आईपीओ में केवल लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई किए थे कि उन्हें इस आईपीओ में कितना भी लिस्टिंग गेंस मिले वो इस आईपीओ से लिस्टिंग गेंस लेकर निकल जाएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी उनमें से एक हैं तो इस आईपीओ से आप लिस्टिंग गेंस लेकर निकल सकते हैं। बट याद रहे दोस्तों कि अगर आप इस आईपीओ को 2-4 दिन के लिए होल्ड करते हैं एंड मार्केट अच्छा चलता है तो इस आईपीओ में शॉर्ट टर्म में आपको काफ़ी अच्छा सा रैली देखने को मिल सकता है। इसलिए मैं भी, अगर आपको होल्ड करना है या फिर सेल करना है तो आप नीचे के लेवल पे एक स्टॉप लॉस लगा के वेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप इसको सेल कर सकते हैं, स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है तो आप इसको शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। जहां भी ये आईपीओ खुले वहां से 2-4% का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। बट याद रहे दोस्तों कि लिस्टिंग के दिन आपको कोई भी डिसीजन जल्दीबाजी में नहीं लेनी है। सबसे पहले प्री आईपीओ सेशन में इसके प्राइस एंड वॉल्यूम को अच्छे से एनालिसिस करना है, उसके बाद ही आपको इस आईपीओ में कोई भी डिसीजन लेनी चाहिए। एंड हाँ दोस्तों, अगर आप भी हमारे साथ मिलकर इस आईपीओ के प्राइस एंड वॉल्यूम को अच्छे से एनालिसिस करना चाहते हैं तो उसके लिए मेक श्योर कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां पे हम लोग हर आईपीओ के प्री आईपीओ सेशन में अच्छे से एनालिसिस करते हैं एंड देखने की कोशिश करते हैं कि लिस्टिंग के समय उस आईपीओ में ठीक ठाक डिमांड आ सकता है या फिर ऊपर के लेवल से हमें अच्छा खासा सप्लाई देखने को मिल सकता है। बाकी बात दोस्तों, ये तो था मेरा पूरा अपना पर्सनल व्यू इस आईपीओ के लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी को लेकर। आपका क्या व्यू है? आप इस आईपीओ को होल्ड करने वाले हैं, सेल करने वाले हैं या फिर इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बनाने वाले हैं? वो भी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। एंड हाँ दोस्तों, जिनको भी इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिला हुआ है वो भी एक बार हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अभी फिलहाल दोस्तों 3 मेन बोर्ड आईपीओ ओपन हुआ है। आप इन तीनों मेन बोर्ड आईपीओ का फुल रिव्यू नहीं देखे हैं या फिर इसका रैंकिंग वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर इन वीडियो पर क्लिक करके या फिर चैनल पर विजिट करके भी आप इन सारे वीडियो को देख सकते हैं।